राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम आगामी 27 अगस्त से 6 सितंबर के बीच आ सकती है। आयोग की टीम रांची में सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा करेगी। दौरे की संभावित तिथियों को लेकर राज्य निर्वाचन पदाधिकारी ने पत्र लिखा है। कार्यालय पत्र के माध्यम से रांची में होटलों की उपलब्धता की जानकारी देते हुए अगस्त के अंतिम या सितंबर के पहले सप्ताह में बैठक की तिथि निर्धारित करने का अनुरोध किया है। साथ ही ये भी कहा है कि आयोग की इच्छा के मुताबिक किसी भी दिन दौरे की तिथि निर्धारित की जा सकती है। आयोग की टीम राज्य का दौरा कर तैयारियों की समीक्षा करेगी। विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज है। 27 अगस्त से 6 सितंबर के बीच चुनाव आयोग की टीम आएगी। सभी जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षकों के साथ चुनाव की तैयारियों की समीक्षा होगी। विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज। 27 अगस्त से 6 सितंबर के बीच चुनाव आयोग की टीम आएगी। विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। 27 अगस्त से 6 सितंबर के बीच चुनाव आयोग की टीम आएगी। और इस पर अधिक जानकारी और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता अमर दिल्ली से जुड़े हैं। सीधा उनका रुख करते हैं। अमर, देखिए, राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर चुनाव आयोग की टीम के आने की जो बात हो रही है वो 27 अगस्त से 6 सितंबर के बीच जो है कहा जा रहा है कि चुनाव आयोग की टीम आ सकती है। क्या कुछ जो है फिलहाल बातें हो रही है चुनाव आयोग की टीम को लेकर, तिथि निर्धारित करने को लेकर? लेकिन जो हमारे पास जानकारी है उस जानकारी के अनुसार से चुनाव आयोग, केंद्रीय चुनाव आयोग की टीम जो है सितंबर फर्स्ट वीक में यहाँ से जाने की बात कही जा रही है। एक पूरी टीम जाएगी और कहा यह जा रहा है कि वहाँ पर जो डीसी हैं, एसपी हैं और डीएसपी हैं, ये सबसे उनकी अलग अलग मीटिंग होगी। मीटिंग के बाद यह सुनिश्चित किया जाएगा कि झारखंड जो है चुनाव के लिए कितना तैयार है। सबसे बड़ी बात है, चुनाव आयोग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होती है कि सही और सुचारू रूप से चुनाव करवाना। जो गड़बड़ी, क्योंकि झारखंड जो है नक्सल प्रभावित एरिया है, इसमें चुनाव करवाने में थोड़ी मुश्किलें होती है चुनाव आयोग को। तो यही वजह है कि वो सुनिश्चित करना चाहते हैं कि हम कितना तैयार हैं और सरकार और प्रशासन जो है वो कितने तैयार हैं। ये कोशिश रहेगी कि हर पॉइंट ऑफ व्यू से वो चाहते हैं कि सुरक्षित दिखाई दे, चुनाव बेहतर तरीके से हो, सही तरीके से हो। और क्योंकि चुनाव आयोग ने उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। दूसरी बात, जो सबसे अहम बात ये है कि चुनाव आयोग ये चाहता है कि सभी जो 4 राज्यों में चुनाव है, इन 4 राज्यों के चुनाव के साथ ही झारखंड का भी चुनाव करवाए जाए। यानी नवंबर दिसंबर में चुनाव होने की संभावना है और हो सकता है कि सितंबर अक्टूबर में जो है इस बात की घोषणा कर दी जाए चुनाव को लेकर के। उसके बाद आचार संहिता लग सकती है। तो ये कोशिशें हैं और ये कोशिशें अब मुझे लगता है कि फर्स्ट वीक सितंबर से जो शुरू हो जाएगी। चुनाव आयोग की टीम यहाँ से जाएगी और जो वहाँ पर प्रशासन विभाग हैं उनसे, डीसी से उनकी मुलाकात होगी। मुलाकात के बाद वह चुनाव आयोग, जो केंद्रीय चुनाव आयोग को एक रिपोर्ट देगी। रिपोर्ट के बाद जो है वो सुनिश्चित हो जाएगा कि चुनाव कितने और कितने फेज में करवाए जा सकते हैं। तो अमर, ये कहा जा सकता है कि नवंबर में जो है तिथि आ सकती है चुनाव की, क्योंकि जिस तरीके से हलचल तेज है उस हिसाब से तिथि जो है निर्धारित हो सकती है नवंबर दिसंबर की। और बिल्कुल आपने सही कहा कि ये जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो अनुमान ये है कि अक्टूबर में घोषणा कि चुनाव आयोग की ओर से की जाएगी, वो अक्टूबर लास्ट तक में। और उनको 45 दिन का समय दिया जाता है, जो एक शेड्यूल बना हुआ है, जो रूल्स रेगुलेशंस है उस अनुसार मैं बोलता हूँ। क्योंकि उससे पहले जब चुनाव की घोषणा के बाद जो है जो चुनाव आयोग को फोर्स डिप्लॉयमेंट करना पड़ता है, जिन एरिया में अति संवेदनशील होता है उन एरियाओं में, और जो संवेदनशील होता है उन एरियाओं में। उसके बाद ये कोशिशें होती हैं उनकी कि बैलेट पेपर जो है उसको सही तरीके से सुचारू रूप से सही जगह पे पहुंचाने के लिए, तो थोड़ा उसमें वक्त लगता है।
और यही वजह है कि 45 दिन का चुनाव आयोग समय देता है कि 45 दिन के अंदर जो है आचार संहिता लगा करके सारे काम चुनाव की प्रक्रिया जो वो पूरी कर ली जाती है। तो मुझे लगता है कि अक्टूबर के लास्ट तक में जो है आचार संहिता लागू कर दिए जाएंगे और 4 राज्यों के चुनाव की जो है घोषणा की जा सकती है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे तमाम जानकारियां साझा करने के लिए। तो विधानसभा चुनाव को लेकर हलचल तेज हो चुकी है। 27 अगस्त से 6 सितंबर के बीच चुनाव आयोग की टीम आएगी। सभी जिलों के डीसी और पुलिस अधीक्षकों के साथ समीक्षा बैठक होगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।